हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, 9 रुपया 47 पैसे के पास क्लोज हमें देखने को मिली है। अगर दिन की हाई की बात करें, 9 रुपये 72 पैसे का दिन का हाई बनाया था। वहीं पर लो की बात करें, 9 रुपये 46 पैसे का लो बनाया था। देखा जाए ठीक अपने लो के आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आज के रिटर्न्स की, 1% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ पीसी ज्वेलर के अंदर, तो क्वार्टर्स के नतीजे की हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर कंपेयर करने की कोशिश करें नतीजे को, यानी कि नेट प्रॉफिट को, तो स्लाइटली जंप हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर करने की कोशिश करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है इसका 6,940 करोड़, तकरीबन 7,000 करोड़ की ये कंपनी बन चुकी है। अगर इसके ऊपर हम लोग डेप्ट की बात करें, तकरीबन 1,600 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर पीसी ज्वेलर के ऊपर हम लोग बात करें कर्ज को लेकर, तो जून 2025 के क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें सितंबर 2025 के क्वार्टर्स को, तो देखा जाए यहाँ पर तो काफ़ी कम यहाँ पर किया है कर्ज, यानी कि अपना जो कर्ज है इसने चुकाया है। जहाँ जून के अंदर तकरीबन 3,000 करोड़ का कर्ज था इसके ऊपर, अभी हम लोग बात करें तो तकरीबन 1,600 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर। तो देखा जाए तो लगभग 1,400 करोड़ के आसपास का कर्ज इसने चुकाया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है पीसी ज्वेलर के लिए। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी तरह की फॉर्मों में आपको नहीं होना, ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, एक दो क्वार्टर से नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ पर बाय कर लेनी है। ऐसी गलती से आपको सिंपली अवॉइड करके चलना है। बेटर हो तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा अभी भी किसी भी तरह की फोरकास्टिंग यहाँ पर नहीं बताई जा रही है टिकट टेप की तरफ से। किसी भी तरह का एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग्स इसके अंदर नहीं दी है। अगर इसके अंदर हम लोग चर्चा कर ले प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रमोटर्स ने अपना माल यहाँ पे बेचा। अगर हम लोग बात करें जून 2025 के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 40% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर्स के पास। वहीं पर मैं बात करूँ रिटेलर्स के पास, तकरीबन 46% की हिस्सेदारी थी रिटेलर्स के पास। यही अगर हम लोग बात करें सितंबर 2025 के पास, तो यहाँ पर देखिएगा 37.60% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है प्रमोटर्स के पास। तकरीबन 2.5% का माल यहाँ पर कम किया गया है। और रिटेलर्स के पास हम लोग बात करें तो देखिएगा 47.70% की हिस्सेदारी, यानी कि 1.5% से भी ज़्यादा का माल यहाँ पर रिटेलर्स ने उठाया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर्स लगातार अपना माल कहीं ना कहीं इसके अंदर बेचते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की, तो काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नजर आती हुई दिख रही है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ लेवल्स की, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर इसने हाई बनाया था तकरीबन 19 रुपया 64 पैसे के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ आज से ठीक 6 महीना पहले, यानी कि जुलाई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। इस लेवल्स को टच किया, यानी कि अपना हाई टच किया। उसके बाद देखा जाए एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 12 रुपये 12.5 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड हम लोग बात करें इसे ब्रेक डाउन दिया और लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। आप ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं, सारा पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते तो आप भी बना के चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग व्यू पे ये अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा कुछ दिनों से लगातार इसके अंदर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दूँ, देखिएगा लगातार कई दिनों से इसके अंदर बेयरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें समय में थोड़ा पीछे जाकर, मैं आपको लेकर आता हूँ अगस्त 2024 के अंदर। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका अगस्त 2024। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल्स के लिए, यानी कि 8 रुपये 90 पैसे 8 रुपये 85 पैसे के आसपास का इसने सपोर्ट बनाया था। ठीक मैं आपसे लगभग 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो अच्छी खासी इसके अंदर मोमेंटम बनी और इसने अपना हाई बनाया तकरीबन 18 रुपये का। बात करूँ तो सितंबर 2024 के अंदर, वहाँ से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और नवंबर 2024 के
अंदर 13 रुपये के आसपास का इसने सपोर्ट बनाया, वापस से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ रखी है, तकरीबन इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो डाउन साइड में कहीं ना कहीं यही लेवल हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पर हो सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी, तकरीबन 3.5 करोड़ की वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी इसके अंदर। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 57% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसके लिए 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 11 रुपये के आसपास। वहीं पे मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 12.5 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू आप अभी भी रख रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि 11 रुपये में 9 रुपये के आसपास ये मिल रहा है, 1000-2000 क्वांटिटी खरीद लें, तो आप सोच समझ के काम करिएगा, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैसा लगाना अभी कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पर अभी भी बाय करके रखा होगा, तो उन्हें काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी उनके पोर्टफोलियो में। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा।